तो अराउंड द वर्ल्ड की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को जख्मी कर रहा है। बलूचिस्तान के क्वेटा में आतंकवादियों ने पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी को अपना निशाना बनाया और इस हमले में मरने वालों का आंकड़ा 60 हो गया है, जबकि 120 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 4 घंटे तक मुठभेड़ चली और हमलावर 3 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों ने खुद को उड़ा लिया, जबकि तीसरा सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बना। पूरी रिपोर्ट आपके लिए। खून से लाल हुई आतंकियों की पनाहगाह। क्वेटा में किए कत्लेआम। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया निशाना। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का क्वेटा शहर सोमवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट और विस्फोट की आवाज से दहल उठा। एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकवादियों ने वर्दी को निशाना बनाया और देखते ही देखते लाशों का ढेर लगा दिया। सेना की वर्दी पहने, हाथ में AK-47 लिए और चेहरे पर नकाब लगाकर आए 3 आतंकियों ने क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया। हमले में ट्रेनिंग ले रहे करीब 60 कैडेट की मौत हो गई, जबकि 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। एक दहशतगर्द जो है उसको हमारे लड़कों ने लिया है, उसको मारा है, और 2 जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं। 60 प्लस के करीब जो फिगर्स हैं, हम आपको एक्यूरेट फिगर्स इस वक्त नहीं बता सकते हैं कि वो तादाद में इजाफा भी होने का अंदेशा है, और 65 के करीब लोग इंजर्ड हैं, और जिन लोगों ने शहादतें हासिल की हैं वो 20 से ऊपर होंगी। ये भी एक्यूरेट फिगर नहीं है। जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त पुलिस एकेडमी में करीब 700 कैडेट और अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के सामने दिक्कत ये थी कि बिल्डिंग में एक ही एंट्री पॉइंट था, जिस पर आतंकियों ने कब्जा कर रखा था। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब 4 घंटे तक मुठभेड़ चली। एक आतंकी को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि 2 आतंकियों ने खुद को ग्लास से उड़ा लिया। हमें पता चल गया कि यहाँ रिक्रूट्स जो हैं उन्हें हॉस्टेज किया गया है, और अंदर हमें उस वक्त तादाद का सही नहीं पता था कि कितने हैं। बाद में जब हमने कम्युनिकेशन उनका पिक किया तो हमें पता चला कि अंदर 3 दहशतगर्द हैं और 3 सुसाइडर्स हैं, और वो ऑपरेट हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शन जो उनसे मुतालिक बातचीत हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। आपको बता दें, जिस ट्रेनिंग कॉलेज पर आतंकी हमला हुआ वो साल 2006 और साल 2008 में भी आतंकी हमले का शिकार हो चुका है। इस साल में क्वेटा में 36 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें से कई लोगों की जान जा चुकी है। पहले माना जा रहा था कि क्वेटा के ताजा हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-जंग का हाथ है, लेकिन बाद में IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। फिलहाल इस हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो आतंकवाद से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन सिर्फ एक मुल्क है जो आतंकवादियों को हीरो कहता है, जी हां, और वो है पाकिस्तान। जिन आतंकवादियों को उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाला और पोसा, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान में कत्लेआम मचा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता है? आखिर आतंकवादियों को पनाह देने की क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान के ये खूनी खेल अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन आतंकवादी कोई न कोई घटना कर अपने मंसूबों को जग जाहिर कर रहे हैं। कल तक सेना के इशारों पर नाचने वाले आतंकी अब सेना को ही निशाना बना रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर, जो आतंकियों को हीरो बताता है। उसको सांपों के बच्चों की तरह पालता और पोसता है, लेकिन आज यही सांप फल फूल कर उसी को दर्द दे रहे हैं। जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया बलोचों के अगेंस्ट,
उन्होंने आके इनके पुलिस वालों को मार दिया। ये वही बात हिलरी क्लिंटन की है कि सांप अगर पालोगे अपने पिछवाड़े में तो वो आपको भी काट सकता है, और आज ये काट गया पाकिस्तान को। आतंकवादी इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को अपना निशाना बना चुके हैं। सितंबर 2015 पेशावर के इंकलाब रोड पर एयरफोर्स कैंप के अंदर कई आतंकी घुस गए। सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों ने कैंप के पास मस्जिद पर धावा बोल वहां नमाज पढ़ रहे 17 लोगों को मार दिया। इस लड़ाई में सेना और सुरक्षा बल के 3 लोग मारे गए। 16 दिसंबर 2014 आतंकियों ने पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला किया और स्कूल में पढ़ने आए 132 मासूमों की जान ले ली। 16 अगस्त 2012 कामरा के पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर आतंकियों ने रॉकेट, ग्रेनेड और ऑटोमेटिक वेपन से हमला कर दिया। पाकिस्तान को अभी आवश्यकता है कि हर प्रकार के आतंकवादी, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, उनको खत्म करे। दूसरा, उसको ये भी साफ नजर आना चाहिए कि जब वो अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में आग लगाता है तो सूनर और लेटर आग उसके देश में भी फैलेगी। पाकिस्तान की पनाह में फल फूल रहे आतंकवाद का मुख्य मकसद तो एक ही था, हिंदुस्तान की सरजमी को लाल करना। आतंकियों ने कई बार इंडियन आर्मी पर हमले किए, लेकिन हर हमले में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अक्टूबर 2016 आतंकियों के 2 ग्रुप ने सेना के कैंप पर हमला बोला। 2 आतंकी ढेर, 1 कांस्टेबल शहीद। सितंबर 2016 जम्मू और कश्मीर के उड़ी सेक्टर में इंडियन आर्मी पर आतंकी हमला, 18 जवान शहीद हो गए, 4 आतंकी मारे गए। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला, 1 कमांडो सहित 6 जवान शहीद, 5 आतंकी ढेर। जुलाई 2015 गुरदासपुर जिले के दीनानगर में आतंकी हमला, थाने में घुसकर गोलियां चलाई, 3 आतंकी समेत 11 की मौत। 27 नवंबर 2014 आर्निया सेक्टर के कठार गांव में आतंकी हमला, 4 नागरिक, 3 जवान और 3 आतंकी समेत 10 लोगों की मौत। 24 जून 2013 श्रीनगर के हैदरपुरा में सेना के काफिले पर हमले में 8 जवान शहीद। भस्मासुर का ये किया है, कभी कभी खुद जो चालू करते हैं। आई एम टेलिंग यू द स्टोरी दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट क्रिएटिंग अनकंट्रोलेबल वायलेंस। जग जाहिर है कि इसी आतंकवाद ने अमेरिका से लेकर इंग्लैंड, रूस और न जाने कितने देशों में इंसान और इंसानियत का कत्ल किया है, और यही आतंकवाद आज पाकिस्तान की पनाह में आजादी से दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आतंकवादियों को पाकिस्तान की कई सियासी पार्टियों का संरक्षण मिलता है। बहरहाल क्वेटा हमले के बाद पाकिस्तान इस जहरीले पेड़ को काटेगा या पालेगा, इसका जवाब फिलहाल पाकिस्तान के पास भी नहीं बचा है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। तो आतंकवाद से न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान परेशान हैं, बल्कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने आतंकवाद को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि पूरी दुनिया में 2013 के बाद आतंकी हमलों की तादाद 80% तक बढ़ी है और इन हमलों में मरने वालों की संख्या करीब 32,600 है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 10 देशों का जिक्र किया जहां सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है इराक। इस देश के 30% लोग आतंकवादी हमलों का शिकार होकर जान गंवा चुके हैं। साल 2014 में यहां 3,370 लोग आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। यहां आईएस का खौफ छाया रहता है। 2013 से 14 तक इस संगठन ने इराक में करीब 5,500 लोगों को मार डाला था। और दूसरा नंबर अफगानिस्तान का आता है, जहां हर दूसरे दिन आतंकवादी हमलों की खबर मिलती ही रहती है और यहां 10% पॉपुलेशन सुसाइड करती है, तो 32% लोग आतंकवादी हमलों में मारे जाते हैं। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में बोको हरम का खौफ रहता है। 2014 में सबसे ज्यादा 5,662 लोगों को आतंकवादियों ने यहां पर मार डाला था। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2015 में करीब 1,000 लोग और 100 सैनिक आतंकवादी हमलों में मारे गए थे। तो दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान का एक और ड्रामा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान ने कई आतंकवादियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। वहीं उड़ी हमले पर भारत के दावों को झूठा बताने वाले पाकिस्तान की पोल उसके ही आतंकवादी ने खोल कर रख दी।
दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताने वाले पाकिस्तान की आतंक परस्ती की पोल पाकिस्तान खुद खोल रहा है। आतंक पर आंख मूंदने वाले पाकिस्तान ने अब खुद सबूत दे दिया है कि उसकी सरजमी पर आतंक पनप रहा है। जी हां, कभी दुनिया के सामने खुद को विक्टिम बताने वाले पाकिस्तान ने आखिरकार दबी जुबान ही सही पर यह मान लिया है कि उसकी सरजमी पर आतंक को पाला जा रहा है। पठानकोट के गुनहगार मसूद अजहर को पाल रहे पाकिस्तान ने अब आतंकी मसूद अजहर के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। पाकिस्तानी सरकार ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 5100 संदिग्ध आतंकियों का बैंक खाता जब्त किया है। इन खातों में 40 करोड़ से ज्यादा रकम जमा होने का अनुमान है। आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था नेक्टा की तरफ से मुहैया करवाई गई लिस्ट के हिसाब से ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जिनके नाम आतंकी गतिविधि कानून 1997 की चौथी सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मसूद अजहर का नाम टॉप पर है। बैंकों से इन खातों में जमा रकम के बारे में जानकारी भी मांगी गई है। ये कोई नया कदम नहीं है। पिछले साल भी इसी तरह पाकिस्तान ने 126 बैंक खाते फ्रीज किए थे, लेकिन इस बार ये कदम सोची समझी चाल मानी जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर नवाज सरकार दुनिया के एंटी टेरर ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान को सपोर्ट करने वाले कट्टरपंथियों पर नकेल कसने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच पाकिस्तान के नाटक की पोल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में लगे पोस्टर ने खोल दी है। पोस्टर से साफ हो गया है कि भारत के उरी आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा था। इस पोस्ट में घोषणा की गई है कि लश्कर-ए-तैयबा उरी हमले में मारे गए 4 आतंकियों में से एक की अंतिम यात्रा निकालेगी। आपको बता दें कि उरी हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को इसके सबूत भी दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के दावों को नकार दिया था। फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ की गई पाकिस्तान की कार्रवाई सिर्फ नाटकबाजी ही नजर आती है, क्योंकि जितनी जरूरत आतंकियों को पाकिस्तान सरकार की है, उतनी ही जरूरत नवाज शरीफ को इन आतंकियों की भी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लौटेंगे फौरन कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया 24/7।